हेलो बच्चों, तो लास्ट की क्लास में मैंने आपको बता दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशंस एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इन दोनों को हम एक बारी इस वीडियो पे रिवीजन कर लेते हैं और आपके बाकी के बचे हुए टॉपिक मैं इसी वीडियो पे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस टू टाइप्स के होते हैं, मोड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? जो कि खुद पे डिपेंड करते हैं, जो कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अपना फूड दूसरे के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने देखा कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस को फिर फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का मेन जो पार्ट है वो है कि ये दिखा देती हूँ मैं, ये रही, ये जो दी गई है रिएक्शन, ये रिएक्शन में बता दिया गया है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम इस क्वेश्चन पे थे, बूजो के पास थे हम लोग। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बोजो क्या बोल रहा है कि उसने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसी लीव्स जो कि रेड कलर की दिखती हैं, वायलेट कलर की दिखती हैं, येलो कलर की, ब्राउन कलर की दिखती हैं। तो क्या इसके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या ये सारे प्लांट्स भी, ये सारे इस टाइप के अलग अलग दिखने वाले प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं? तो यस, ऐसे सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगे जिसके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप 2 पॉटेड गमले लीजिएगा। जिस गमले को आपको क्या करना है, उसको एक नाइट पे रख दीजिएगा। तो उस पर लाइट, देखिए यहाँ पे लिखे, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। ऐसा मतलब ऐसे डार्क पे रख दीजिएगा जहाँ पे लाइट नहीं आ रही होगी। तो इसमें क्या होगा, फिर इसको 2-3 दिन तक ऐसे देखेंगे आप, और उसके पास एक आयोडीन का पैकेट या फिर ऐसे ही मतलब छिड़क दीजिएगा, रख दीजिएगा, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन में आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें क्या दिखेगा कि वो जो कि प्लांट्स होंगी उसमें अजीब कलर की, मतलब वो कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा उस प्लांट का, उस लीफ का, और फिर वो ग्रो भी नहीं करेगी। देखिएगा जो भी आपका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के हिसाब से होगा जो भी होगा। उसके बाद ये देखिए, ये प्लांट्स है, ये लीव्स है। इस लीफ को बताया गया है ऐसे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो यस, ऐसे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसी लीव, ऐसे ही कुछ टाइप्स में लीव्स हो जाएंगी अगर प्लांट्स को उस टाइप का एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी। इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यू ऑफन सी सिमिलरली ग्रीन पीचेस इन पॉन्ड्स और स्ट्रेंगर्स वाटर बॉडीज। These are generally formed by growth of organism called algae। तो इस पैरा में ये बोल रहा है कि आपने देखा होगा अलग अलग पॉन्ड्स में, अलग अलग नदियों में, अलग अलग कुओं में, अलग अलग मतलब ऐसे देखा होगा लेक्स में कि ग्रीन कलर की एल्गी जम जाती है। तो वो एल्गी का कहने का मतलब है कि काई, आपने देखी कि काई जम जाती है। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करती हैं? तो हाँ, कुछ एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, कुछ एल्गी मतलब डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक न्यू टॉपिक आ गया हमारा, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस टॉपिक का ये मतलब है कि क्या फोटोसिंथेसिस होती है, क्या फूड सिंथेसिस होती है अलग 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 प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हाँ, ये पॉसिबल है कि अलग प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट ना बना के कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस पैरा में आई थिंक यही दिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट ना बना के और कोई अदर बनाते हैं।
तो देखते हैं इसमें क्या बोल देता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा कि प्लांट्स फोटो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये सारी बातें पुरानी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, हाँ देखा है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मोस्टली प्लांट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये सब पुरानी बातें। दीज आर यूज टू सिंथेसिस आर कंपाउंड्स ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोपेट्रिन्स आर नाइट्रोजनियस substance which contains nitrogen. From where do you plant obtain nitrogen? ठीक है, अब इस पैरा पे ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, जो कि वो तो प्लांट्स का बनाना हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं, फैट भी बनाते हैं। तो वो प्रोटीन्स, लेकिन अब हम तो जानते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन होती है एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होती है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस जिसमें अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया आप जनरली अपने यूरिन में भी पाएंगे। देखेंगे कि यूरिन से अमोनिया गैस निकलती है, जिसके कारण बहुत बू आती है। ठीक है ना। तो प्रोटीन जो होती है वो अमोनिया सब्सटेंस होती है। तो अमोनिया सब्सटेंस कहाँ से पा गई अब हमारे प्लांट को अमोनिया कहाँ से मिल गई, नाइट्रोजन कहाँ से मिल गई। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, बट हमारा प्लांट नाइट्रोजन ले नहीं सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। तो उसे आखिर नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। सेम चीज़ बोल दिया कि नाइट्रोजन कहाँ से पा गई। रिकॉल डेट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबॉन्डेंट इन द गैस। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है अपने सराउंडिंग में, गैसेस में, फ्रॉम इन द एयर। हाउ प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। देखो वही बात बोल दिया कि प्लांट्स तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते एयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन। फिर कैसे बात चल रही है, प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो कि नाइट्रोजन कैरी कर लेती हैं एटमॉस्फेयर से, और फिर वही रिलीज़ कर देती है सॉइल में, जिसके कारण अपना जो सॉइल होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है, और फिर उसे प्लांट ईजिली ग्रो कर जाता है यूज़ करके। ठीक है ना। और फिर प्रोटीन्स बना लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, और फिर वो अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे अपने अपने फूड बना लेते हैं। फूड ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स and rich in nitrogens to the soil. In this way, the plant fulfill their need requirement to nitrogen among with the other constituent. Plants can then synthesize proteins and vitamins. Similarly, देखिए वही बोल दिया कि हमने फार्मर्स को भी देखा होगा एग्रीकल्चर में कि जब भी फार्मर्स जब एक क्रॉप ग्रो कर लेते हैं और उसके बाद कोई दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तो उसके पहले फर्टिलाइज करते हैं अपनी ज़मीन को। फर्टिलाइजेशन में मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस एरिया को ऐसा बनाना कि वहाँ पे क्रॉप्स ईजिली ग्रो करे। ठीक है ना। तो मेन यही था। नाइट्रोजनस सब्सटेंस वो लोग फिर छिड़कते हैं अपने एरिया पे, जिसके कारण प्लांट को ग्रो करने में इजी होती है, जिसके कारण क्रॉप्स अच्छी होती है, तो उनका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये भी एक मेन टॉपिक है। अब हमने कौन सा मोड्स पढ़ लिया, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस मोड्स पढ़ लिया। 2 टाइप्स ऑफ मोड्स पढ़े थे हमने, सिर्फ एटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अब ऐसे कुछ भी मोड्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं ऑटोट्रॉप से और एटोट्रॉप से। चलो तो देखते हैं क्या बोलते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होते। यस, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, है ना। ये एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल होता है। देखते हैं शायद आगे दिया भी होगा। लेट्स सी, अभी तो नहीं दिख रहा। ये रहा ये पार्ट, ये मशरूम ही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते देखते क्या बोलता है। ठीक है, बोल रहा है कुछ ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। ठीक है, वो फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म देयर, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो जीवित कैसे हैं। ठीक है ना, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इस धरती पे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड
प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, अलग एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सच एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। दे यूज़, जैसे कि हम लोग हैं वैसे ही फूड पे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक मतलब ये बोलना चाहता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे जीवित रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि वो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया वगैरह से अपना न्यूट्रिशंस बनाते हैं, और एनिमल्स को ही खा जाते हैं कुछ प्लांट्स तो, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलेगा। तो ऐसे ऐसे हाँ, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशंस लाइक ह्यूमंस इधर है। दे यूज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। मतलब हेटरोट्रॉपिक में क्या पढ़ा था अपन ने, कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे पे डिपेंड करे, खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरों पे डिपेंड करे, तो ऐसे हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये बात तो हम पढ़ लिए थे। इसको हम देख सकते हैं फिगर 1.5 पे। फिगर 1 इसको मैं आपको फिर अच्छे से दिखाती हूँ अभी, एक मिनट। डू यू सी अ येलो, मैं दिखाई देती हूँ आपको, एक मिनट। देखिए ये जो ट्री है इसको कसकटा कहा जाता है। इस ट्री में येलो येलो ब्रांचेस जो दिख रही होगी वो एक ऐसी प्लांट है जो कि हेटरोट्रॉपिक होती है, जो कि मतलब खुद तो न्यूट्रिशंस नहीं बना सकती है, लेकिन क्या करेगी, ये जिस भी पेड़ के ऊपर है ना उससे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व करेगी। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ट्रीज़ को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉपिक ट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेगा। देखिए हम लोग रीड कर लेते हैं। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टीम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जैसे में आपने देखा था इस पे येलो कलर की जो भी ब्रांचेस थी। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इस प्लांट को कसकटा कहा जाता है। वो जो कि चढ़ा हुआ था इसके ऊपर येलो वाला, ठीक है ना, उसको कसकटा कहा जाता है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तभी तो वो दूसरे से खुद का प्रिपेयर नहीं करता फूड, और फिर रेडीमेड फूड, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है ना। वो उसी से फूड, उस ट्री से फूड लेता है, फिर उसका न्यूट्रिशन सक कर लेता है, ठीक है सारा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और फिर जिस प्लांट पे वो चला जाता है अपनी न्यूट्रिशंस को फुलफिल करने के लिए, उसको होस्ट कह दिया जाता है जनरली। सिंस इट डिप्रेसिव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the light closed and the trap insect gets enhanced into the hair. The light closer and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher, and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants, ठीक है। अब इंसेक्टिवियरस प्लांट्स में आपको बताती हूँ ये पूरा पैरा क्या कहना चाहता है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर प्लांट शोइंग लाइट एंड पिक्चर्स, ठीक है। ये जो प्लांट है ये वाला, ये प्लांट बताना चाहता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्टिवरस होता है। इंसेक्टिवरस ये अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा आ सकता है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट, इंसेक्ट, इसके वर्ड से ही आप कैच करने की कोशिश कीजिए। इंसेक्ट मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ठीक है। ये एनिमल्स भी ईट कर सकता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे मुंह खुलता है और फिर वो कैप्चर कर लेता है ऐसे प्लांट्स। ये देखिए इसका ये फेस है, माउथ है, और इसको ओपन करके रखता है ये, और फिर इसको क्लोज कर लेता है, इसे लिड को, लाइट को, इसके अंदर का कोई इंसेक्ट आता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को खा लेता है, तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहा जाता है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल इन रिच दे ग्रो,
ठीक है, ये बात सच है कि बोल रहा है कि ये बात सच है कि जो इसकी, हाँ, ये क्यों इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे प्लांट्स को इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो नीड होती है न्यूट्रिशंस की वो फुलफिल नहीं हो पाती है सॉइल से, है ना। इसलिए ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे इंसेक्ट ईजिली मिल जाते हैं। अब बूझो, इसकी फिर दिमाग खराब होगी। पहले के मैंने बता दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ से पढ़ाने के बाद यहाँ का कैरी नहीं किया, यहाँ से कर दिया है। ठीक है, बात एक ही है, ये सब वही बता रहा है। पहेली का देख लेते हैं कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ का जो पार्ट मेरा एक लाइन ये छूट रही थी, इसको मैं कवर जरूर करूँगी। इस लाइन में क्या कहता है कि कैक्टस कस्कटा इज अ पैरासाइट, इज अ पैरासाइट। ठीक है, कस्कटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासाइट कहलाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स जो होते हैं जिससे बीमारियां भी पॉसिबल हैं, बहुत ही कॉजेस होती हैं जो पैरासाइट से हो जाती है। जैसे कि मलेरिया होते हैं ना, वो भी एक पैरासाइट से, स्पोरोसाइट्स होते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो ये सारे पहले पैरासाइट्स में आते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, येस ऑब्वियसली, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बारी। तो मैंने तो आंसर इसका बता दिया है, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। पहली wants to know whether mosquito bites lick and lice and leeches that suck out blood are also called parasites. Yes obviously। इसके बाद ये पैरा जो बता रहा है, इस पैरा यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक, इस पैरा में यही बताया गया है कि आपने ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। तो यस, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट ईट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बहुत मेजर एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ये वाला। अब बोजो देख लेते क्या बोलता है। बोजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पीचर प्लांट्स इन इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो इसके आंसर ये है, बोजो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन भी हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ये इंसेक्ट क्यों ईट करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, और नाइट्रोजन हमारा जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकता है। ठीक है ना, तो वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता तो क्या करेगा वो, तो उसकी नीड तो फुलफिल करने के लिए तो कहाँ से लेगा, इंसेक्ट से लेता है। इसलिए इंसेक्ट को ईट करता है, खा लेता है। ठीक है ना, इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पैरोट्रॉप्स। स्पैरोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, जिसमें कि मैं आपको पहले इजी बता देती हूँ। ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें कि जैसे फंजाई हो गया, फंगी हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड में वाइट कलर की, अगर आप उसको भिगो के रख देते हो तो वाइट कलर की उसमें फंजाई लग जाती है। और फंगी क्या है, फंजाई क्या है, फंजाई एक ऐसे किंगडम होती है जिसमें क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर से ही वो रिएक्ट करके वाइट कलर का वो केमिकल सोल्यूशन बना लेती है। ठीक है ना, देखो अब इसमें सेप्रोट्रॉप्स क्या होती है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक से, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स शोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि पैकेट्स जो होते हैं मशरूम्स के, जो कि मार्केट से लाए जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फॉफली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग in the moist soil or on rotting wood during the rainy season। ठीक है ना, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, वो इस टाइप में जो प्लांट्स जम जाते हैं उनको देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, कहाँ से पाते हैं ये लोग न्यूट्रिशंस। ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स, ये हो गया, ऐसे प्लांट्स कहाँ पाते हैं, न्यूट्रिशंस कैसे पाते हैं, क्योंकि ये लोग तो रेनी सीजन पे होते हैं और फिर इनके पास कलरलेस, मतलब वो भी क्लोरोफिल भी नहीं होता है, तो ये लोग कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मैं पहले आपको ये डायग्राम क्लियर कर दे, ये देखिए ये डायग्राम है। ठीक है ना, अब बोझो फिर से पूछ रहा है, बोझे के सर पे दिमाग
दिमाग पर जोर डालते हैं। क्या पूछ रहा है? बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिशंस। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। दे आर नॉट लाइक green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। बूजो कह रहा है ना तो इनके पास मुंह होता है दूसरे इंसेक्ट को खाने के लिए, ना तो ये ग्रीन कलर के होते हैं कि इनको कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो एक्चुअली पे ये लोग अपना फिर बनाते कैसे हैं न्यूट्रिशन? तो जैसे मैंने आपको पहले फंजाई वाला बताया था, जो कि ये एक्सपेरिमेंट में भी पूरा ब्रेड का, देखिए ब्रेड को भिगो के रख दीजिएगा आप। इसका आंसर बूजो का आंसर देते हैं, ब्रेड को भिगो के रख दीजिएगा आप। उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे आप ना, उस पर वाइट कलर की फंजाई आ जाती है, ठीक है ना। तो वो फंजाई जो होती है ना, तो उसी फंजाई के कारण ही सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म फंजाई कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म? ये जो वाइट कलर के आ जाते हैं, आप अपने अपने बुक में देखिएगा ध्यान से, उसमें वाइट कलर का ये ब्रेड पे जो वाइट वाइट आ गई उसे फंजाई बोलते हैं। ये ग्रो कर जाती हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होते हैं फंजाइन फंगस प्रेजेंट होती है और उससे रिएक्ट करके ये सोल्यूशन बनाते हैं, जिसके कारण ये वाइट कलर की फंजाई बन जाती है, ठीक है। अब ये फंजाई का बहुत मेन रोल होता है आपके डेली लाइफ में भी। जो भी आपको फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है ना, ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। जैसे मैंने पहले बताया था, ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? फंजाई कहलाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इनके पास एक अलग ही प्रकार की मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होती है, जो कि जैसे हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉप्स उनसे अलग ही होती है। ये ना तो हेटरोट्रॉप्स में होती है, ना तो हेटरोट्रॉप्स में होती है, ठीक है। मिनिमम देखते हैं आगे क्या होता है। दे अब्जॉर्व द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ब्रेड। ये इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रिशंस कहाँ से अब्जॉर्व करेंगे? ब्रेड से अब्जॉर्व करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम they absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which the mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and declining matter is called saprotropic nutrition। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशंस, ऐसे न्यूट्रिशंस ये उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें से डेड जो होती है, डेड बोले तो जैसे ये फंगस हो गई, ये एक क्या है? ये फालतू गंदा चीज़ है ना, गंदा चीज़ है, मतलब इसमें लग गई है। कि कुछ फंजाई अच्छी चीज़ें मेडिसिनल में भी यूज़ होती है, कुछ ऐसे होते हैं फंजाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन लाइन है ये है दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच, रिपीट मेरे साथ, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिक्लाइंग मैटर इज कॉल्ड स्पोरोटॉपिक। ऐसे मैटर, ये जो फंजाई, ये जो ब्रेड बनी है, ये जो मैटर होता है इसको क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है, ठीक है इसको। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो कि डेड सब्सटेंस को, मैटर, उस मैटर को यूज़ करके, उस मैटर को क्या कहा जाता है? डेड मैटर्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है, ठीक है। और इस न्यूट्रिशंस को क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच विथ स्पेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्पेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस फॉलो करते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप, हालांकि मैंने लास्ट में दे दूंगी सब कुछ सारे नोट्स, तो आप एक उस वीडियो में सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकलेस लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन द होस्ट। एंड ये सब ऐसे ही है कि फंजाई जो होती है वो बहुत सारे, मतलब जो पैकेट्स में भी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी ग्रो हो सकती है, जो जिसमें ह्यूमिडिटी हो सकती है और लॉन्ग टाइम पे ह्यूमिडिटी है तो वो हो जाएगी, उसमें फंजाई हो जाएगी। और अगर वो सब्सटेंस ऐसा है, ठीक है ना, उसे एक सराउंडिंग मिल रही है, फंगल स्पोर्स अगर उसके पास हैं तो वो हो जाएगी। खाने की चीज़ में आपने देखा होगा जल्द लग जाती है ना, वाइट कलर की, दूध में देखा होगा लग जाती है, ठीक है।
आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो मैंने जैसे बता दिया था कि फंजाई से हमें बहुत सारे हेल्पफुल है और हार्मफुल भी है, जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, और स्किन के जो थोड़े बहुत स्किन रैश हो जाती है, स्किन में जो दिक्कत आ जाती है, सब फंजाई की वजह से भी होता है। द फनल स्पोर्स आर ग्रेजुअली जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म। जैसे मैंने बता दिया था कि फंगल होता है, फंगल स्पोर्स होती है जो कि प्रेजेंट होती है एयर पे, और वही जब अगर लैंड पे गिरती है तभी जर्मिनेट होके, वार्म होके, वो कुछ जो भी प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है वो कर देती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी पहेली क्या बोली है? पहेली इज़ कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वेयर स्पॉइल्ड बाय fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. देखिए रेनी सीजन में क्या होती है ना, जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना वो मैक्सिमम क्वांटिटी में हो जाते हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर पे, जिसके कारण, और उसका अगर वो क्या बोल रही है कि इसके शूज़ ना ख़राब हो जाते हैं रेनी सीज़न पे जल्दी। तो उसका जो शूज़ होगा ना वो किसका, चमड़े का बना होता है इसका शूज़, तो उसका शूज़ चमड़े का बना रहा होगा इसलिए जल्दी ख़राब हो गया, ठीक है ना। अब बूझो क्या बोलता है? बूझो सेज बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हीज वीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय द फंगस। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉजेज डिसीज ऑल्सो। हाँ, तो फंगी कॉज डिसीज कॉज, बार बार वही क्यों बता रहे हैं? फंजाई मतलब तबीयत खराब कर सकता है, डिसीजेस कर सकता है, ठीक है। पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, ठीक है। जैसे कुछ फंजाई होती है यूज़फुल होती हैं, बट सम फंजाई कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स पे भी डिसीज कर सकती है, ह्यूमन पे भी डिसीज कर सकती है, एनिमल्स पे भी डिसीज कर सकती है, ठीक है, और मेडिसिनल पार्ट के भी यूज़ हो सकती है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड साइम्बियोसिस। देखिए साइम्बियोसिस एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि साथ में लिव करते हैं एक दूसरे की नीड फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। इस पैरा में यहाँ से यहाँ तक मैं यही बताया, ठीक है ना। इसके बाद फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई, ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। सर्टेन फंगाई, कुछ ऐसी फंगाई होती हैं जो कि साथ में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि ताकि उनकी नीड फुलफिल हो सके, ठीक है। इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स पे भी रहती है, रूट्स पे भी रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगल्स एंड इन रिटर्न द फंगल प्रोवाइड्स द वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, एक दूसरे की नीड फुलफिल करने के लिए, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए साथ में रहते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स। जैसे अब हो गया फंजाई, हो गया कुछ ऐसे पैरासाइट्स, फंजाई वगैरह। तो फंजाई जो होती है ना रूट्स पे भी रहती है, ठीक है ना, प्लांट्स के, ट्रीज़ के रूट्स पे भी रहती है, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, और फंजाई को वाटर प्रोवाइड हो सके, ताकि ताकि दोनों लिव कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेस। देखिए लीचेस जो होती है, लीचेस को बोले तो आपने देखी होगी इल्लियाँ देखी होगी जो रहती है ना उसमें प्लांट्स पे। तो कुछ इल्लियाँ, कुछ केचुए वगैरह यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैटर्न विच इज़ एन एल्गा एंड फनल लिव टुगेदर। तो कुछ देखिए एल्गी जो होती है, फनल होती है जो साथ में रहती है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू देम द फंगस। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया था कि एक दूसरे की नीड फुलफिल करती है, तो एल्गी प्रोवाइड करती है शेल्टर वगैरह, और फिर ये फूड दे देते हैं फनल्स, ठीक है। अब देखते हैं हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कैसे इनका रिसाइकल होता है अपने सॉइल में, कैसे दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, आ जाते हैं कैसे, तो इसका बहुत ही ईजी देखते हैं। तो एक बहुत ही ईजी सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि प्लांट्स होता है गमला की जब जैसी लीव्स होती हैं ना, अगर उसी पे गिर के सूख जाती हैं, कोई
तो उसी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल पे मिक्स हो जाते हैं, सॉइल पे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। और काऊ डंग होता है ना, काऊ डंग में भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण सॉइल होती है ना, न्यूट्रिशंस हो जाती है, न्यूट्रिशन से फर्टिलाइज हो जाती है, जिसके कारण क्रॉप वगैरह अच्छी होती है। ठीक है, यू हैव सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेच्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉज और इन पॉट्स। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं गार्डनर्स और फार्मर्स अपने, जैसे कि मैंने बताया था, यूज़ करते हैं ताकि उनकी क्रॉप अच्छी हो। ठीक है ना, डू यू नो वाई दिस डन? तो क्या आप जानते हैं ये सब क्यों किया जाता है? यू हैव लर्न that plants absorb minerals and the nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilization minerals and containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc., these nutrients need to be added from the time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of the plant. तो सिंपल बोल रहा है कि प्लांट्स को देखिए, एक फूड बनाने के लिए जैसे कि हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फ्रूट्स बनाने के लिए, क्रॉप बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? मोस्टली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो ये सारा हमको कहाँ से मिलेगा? ये सारा कुछ प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? सॉइल से ही मिलेगा ना, मोस्टली न्यूट्रिशन सॉइल से ही मिलते हैं। ठीक है, गैसेस बस मिलती हैं उन्हें, कहाँ से मिलती है गैसेस? एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना, तो ये सारे फॉस्फोरस, प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा? जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। तो सॉइल में कैसे कैसे मिलेगा सॉइल? तभी तो फार्मर्स लोग डालते हैं फर्टिलाइजर्स, तब ताकि वो लोग, ताकि धरती पे फर्टिलाइज हो और अच्छी क्रॉप हो। दीज न्यूट्रिशंस नीड टू बी एडेड टू टाइम टू टाइम डाला जाता है, ताकि वो क्रॉप को यूज़फुल हो सके। नहीं तो बिना बिना क्रॉप के डालेंगे तो क्या मतलब? वी कैन ग्रो प्लांट्स, तो क्रॉप लगाने के पहले डालते हैं सर, ताकि क्रॉप, तभी तो जमेगी क्रॉप। ठीक है ना, ग्रो करेगी। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये तो बता दिया, हम अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं अगर हम ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। यूजुअली क्रॉप्स प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल एंड द सॉइल बिकम्स डिफाइंड deficient in nitrogen. You learn that through nitrogen gas is available in the plant in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form, the bacterium called ribosium. तो जैसे कि हम लोग देखे हैं, फिर वही बात बोलने लगा है कि जो एयर होती है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारी अमाउंट पे प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, फिर भी प्लांट्स क्यों नहीं लेते हैं? तो नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है, ना कि एयर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। ठीक है ना? ठीक है, तो इसके बाद क्या बता रहा है कि एक राइबोजियम करके एक बैक्टीरिया होती है जो कि यूज़ होती है, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने के बाद वो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में सॉइल को दे देती है, जिसके कारण फिर जो प्लांट्स होते हैं अपने प्लांट्स को उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये the bacterium called ribosome take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but ribosome cannot but ribosome shit but ribosome cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them विथ नाइट्रोजन। तो ये चीज़ देख सकते हैं आप कि राइबोसोम एक जो बैक्टीरिया होता है वो खुद के लिए फूड नहीं प्रिपेयर करता, इसीलिए ये लोग यहाँ पे रहते हैं इन सभी के प्लांट्स पे, पीस में, मूंग्स में, बीन्स में, है ना, मटर में, मूंग की दाल में, ग्राम्स में और है ना, इन सभी में, तो चने में, तो इन सब में रहते हैं और इन्हीं का न्यूट्रिशन खाते हैं बढ़िया और दोनों सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, फिर क्या हुआ? इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड देम फूड शेल्टर। ठीक है, देखो फिर प्लांट रिटर्न में फूड क्या देता है इन्हें? जब ये लोग नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में देते हैं, तो ये लोग, तो प्लांट इन्हें शेल्टर देते हैं, रहने के लिए, फूड देते हैं खाने के लिए, बैक्टीरिया। ठीक है, थस
थस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जो कि एक दूसरे की नीड फुलफिल करे तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करते हैं, है ना। मतलब ठीक है, ये ओके ओके वाला होता है। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers which luminous, क्या लिखा है, लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। राइबोजोबियम, राइजोबियम जो भी ये बैक्टीरिया होती है, इससे फर्टिलाइजर्स हम कम यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ करते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस हो जाएगी ज़्यादा, तो ये अच्छी होती है नेचुरल प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स से ही दाल वगैरह ज़्यादातर उगाई जाती हैं। ठीक है, आर ऑब्टेन। तो ये सारे चैप्टर्स हमने क्या क्या पढ़ लिया इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इस वीडियो में, और इसके पहले वाले वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी इस पे, तो आप देख सकिएगा, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो देखने में ईजी हो जाए। ठीक है ना। ओनली लर्न डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हमने देख लीजिए बहुत सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और स्पैरो सेप्रोट्रॉपिक। कुछ ही प्लांट होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली तो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, दे डिराइव्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉपिक्स। सभी जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, खाने के लिए। कैन वी से दैट द इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन सा देखा था हमने? वो एक मिनट, वो जो प्लांट दूसरे को खा लेते थे ना, ये वाले, ये एनिमल्स को खा लेते थे। पीचस प्लांट्स। तो हाँ, पीचस प्लांट्स कह सकते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, कि पीचस प्लांट्स जो होते हैं वो हेक्टोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है ना। करते भी हैं कि नहीं करते हैं, अब आप देख के बताइए। लेक्चर तो आपने पूरा पढ़ा है, कमेंट में करिए। ठीक है, तो ये नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें पूरा मिलता नहीं है न्यूट्रिशंस, तो ये हेटरोट्रॉपिक कहलाएंगे। और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, और उस वीडियो में सारे टॉपिक्स विद आंसर क्वेश्चन भी मैं उस टॉपिक पे कवर कर दूंगी सारे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।